नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी ये बयान दिया। वहीं उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस समेत पूरे महागठबंधन पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी की पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुता, करप्शन और कुशासन से है। कुशासन में गरीबी का हक लुट जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते फूलते हैं। ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते। ये विशाल जनसागर बता रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या? साथियों, बिहार ने भाजपा एनडीए का सुशासन देखा है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने? क्या किया है कांग्रेस वालों ने? क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा। क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? बिहार के पूर्वी चंपारण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया और कहा कि हमारी माताएं बहनें कठिन निर्जला व्रत रखती हैं और ये उनको जो है ढोंग बताते हैं। ये इनकी तुच्छ मानसिकता का प्रमाण है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको इनकी दादी, माताजी और बहन में कोई जो है संस्कार नहीं दिखता, नहीं सिखाया इन्हें संस्कार। बिहार का चुनाव हो रहा है और ऐसे समय में यहाँ की माताओं बहनों का अपमान, मैं समझता हूँ, पूरे बिहार का अपमान है। माताएं बहनें कठिन निर्जला व्रत रखती हैं, उसको ढोंग बताते हैं। ये इनकी जो तुच्छ मानसिकता है उसका प्रमाण है और ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माताजी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है कि राजा महाराजा भी अपने से छोटे वालों को हमेशा आप कहकर संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, बिहार की संस्कृति है, जहाँ से पूरे देश को जो है, दुनिया को एक संदेश जाता है। और आज बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में
यहाँ की माताओं बहनों का अपमान मैं समझता हूँ पूरे बिहार का अपमान। अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पर मैं अनेक स्थानों पर गया हूँ। जिस प्रकार से आज एनडीए गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में और जितेंद्र राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जी, ये जो हमारा गठबंधन है, इस पूरे गठबंधन को बिहार की जनता ने पूरी तरह से चुनने का मन बना लिया है। डबल इंजन की यहाँ सरकार बनेगी। इस कल्याणपुर विधानसभा से भी सचिंद्र सिंह जी भारी मतों से जीतने वाला है। इतनी बारिश में भी देखिए इतने हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस बात का प्रमाण है। लखनऊ में चक्रवाती तूफान मोंथा का प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्टूबर को पूर्वांचल क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं वाराणसी और मिर्जापुर मंडलों में भी मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। राज्य के 31 जिलों में गरज चमक के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। तूफान के प्रभाव से दिन के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी, ये चेतावनी जारी की गई है। तो मोंथा का जो असर है अब दरअसल अलग अलग राज्यों में भी दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पूर्वांचल में भी जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है 30 और 31 अक्टूबर को, यानी कि आज और कल भी जो है बारिश की संभावना। चक्रवाती तूफान का जो असर है वो साफ तौर पर अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में पूर्वांचल इलाकों में भी जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दिल्ली 24 भारत पर। बिल्कुल दानिश, जिस तरीके से मोंथा का असर जो है पूर्वांचल इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, चेतावनी जारी की गई है वाराणसी, मिर्जापुर मंडल में भी और यूपी के कई इलाकों में, क्या कहिएगा इस पर और कितना खतरनाक अभी हो सकता है आगे? देखिए, बात करें तो जो मोंथा तूफान था वो कहीं ना कहीं वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हुआ है, जिसका अभी साउथ छत्तीसगढ़ में है। तो धीरे धीरे ये नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होगा और उसका असर आज जैसे कि लखनऊ समेत अभी तो सेंट्रल यूपी में उसका असर दिख रहा है। सुबह से कंटिन्यूअस बारिश हो रही है और ये धीरे धीरे मूव होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए अलर्ट जारी है। तो कहीं ना कहीं भारी वर्षा का जो पूर्वांचल में भारी वर्षा होने की संभावना है। तो ये मतलब अभी सुबह उधर भी बारिश हो रही है, लेकिन जो मेन सिस्टम पहुंचेगा वो शाम तक पहुंचेगा और इसका असर आज देखने को मिलेगा सेंट्रल यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और कल भी कहीं ना कहीं आज से इंटेंसिटी कम रहेगा, लेकिन कल भी हल्की वर्षा लखनऊ में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश। बाकी जो हमारा कुशीनगर और गोरखपुर का इलाका, वहाँ पे भारी वर्षा होने की कल भी संभावना है और कल के बाद मौसम साफ हो जाएगा। चलिए, आज और करके जो है चेतावनी जारी की गई है, ऐसे में क्या डरने की जरूरत है? क्या मोंथा का असर यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखेगा? ऐसे कोई भी हल्की हल्की बारिश होगा, कंटिन्यूअस बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं, कोई एक्सट्रीम टाइप का नहीं। चलिए, ऐसे कोई खतरनाक स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन मौसम में जो है बदलाव होगा, ये जो है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जा रहा है। जी चलिए दानिश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आपको बताया कि हालांकि उत्तर भारत और तमाम अलग अलग जो है राज्यों में इसका असर ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात कर लें तो ये मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि मोंथा का असर ज़रूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज और कल जो है हो सकता है कि मध्यम से तेज़ बारिश हो, लेकिन इसका बहुत भीषण प्रकोप जो है पूर्वांचल के इलाकों में नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो है सभी को जो है अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। अटलांटिक महासागर में पिछले 1.5 शताब्दी के सबसे भीषण तूफानों में से एक मेलिसा तूफान में भारी जो है तबाही मचाई है। आपको बता दें कि जमैका में तबाही मचाने के बाद ये तूफान बुधवार शाम को लगभग 208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्यूबा के तटीय इलाकों से टकराया है, जिसके बाद जमैका में हुई भारी बर्बादी को देखते हुए तूफान के पहुंचने से पहले ही करीब 7,35,000 लोगों को बचाव दलों की मदद से जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने तूफान के प्रभाव को देखते हुए बड़े नुकसान की आशंका जताई है और लोगों से अपने घर खाली करने की अपील भी की गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने इस तूफान को सदी का सबसे खतरनाक तूफान बताया।
अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिकी मौसम विभाग के अनुसार मेलिसा की रफ्तार 1935 के लेबर डे तूफान के समान है, जिसने उस समय फ्लोरिडा में 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं पैदा की थी। मंगलवार रात जमैका से टकराने पर तूफान ने 185 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कहर बरपाया, जिससे कि कई इमारतें ढह गई और भारी जान माल का नुकसान हुआ है। वहीं अब तक के आंकड़ों के अनुसार इस भीषण तूफान ने 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई ने उसके करीबी सहयोगी दानिश मर्चेंट उर्फ दानिश चिकना, उसकी पत्नी हिना भरत शाह और 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी एक संगठित ड्रग सिंडिकेट के भंडाफोड़ के बाद हुई है, जिसमें कुल 1.341 किलो मेफ्रोड्रोन बरामद किया गया। कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब एनसीबी ने पुणे में एन गायकवाड़ नामक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से 502 ग्राम मेफेड्रोन मिला है। पूछताछ में उसने मुंबई के एक ठिकाने का खुलासा किया, जहां से जोहेब शेख को 839 ग्राम मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि ये नेटवर्क दानिश मर्चेंट और उसकी पत्नी हिना शाह की ओर से संचालित किया जा रहा था। प्रारंभिक छापेमारी के बाद दोनों फरार हो गए थे और लगातार राज्य और मोबाइल नंबर बदलकर गिरफ्तारी से बचते रहे थे। एनसीबी ने लंबी निगरानी के बाद दोनों को गोवा के एक लग्जरी रिजॉर्ट से 25 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया। दानिश मर्चेंट मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि उसकी पत्नी हिना भी नशे के कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल थी। ये कार्रवाई एनसीबी के लिए अंडरवर्ल्ड से जुड़े ड्रग नेटवर्क पर एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज पर एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह एक क्रेन अचानक संतुलन खो बैठी और सर्विस रोड से गुजर रहे 2 पिकअप वाहनों पर फिर गिर पड़ी, जिससे कि 2 लोग उसके नीचे दब गए। जानकारी के मुताबिक क्रेन से एक भारी पिलर को बदला जा रहा था। इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ने पर वो ब्रिज के पास की सड़क पर गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही सागौर थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं रेस्क्यू अभियान जारी है और पिकअप में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्रेन को सीधा करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद ही घायलों और मृतकों की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। पूरी घटना पीथमपुर की औद्योगिक नगर के सागौरी थाना क्षेत्र की है। सेना रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ है, जो कि इसके अंदर क्रेन के नीचे प्लेट नहीं लगी हुई थी। 2 प्लेट उधर लगी हुई थी, जो लेफ्ट के राइट में प्लेट लगी हुई थी, लेफ्ट में नहीं लगी हुई थी। यदि वो प्लेट लगी होती तो ये ना क्रेन गिरती ना इतना बड़ा हादसा होता। अभी आपके मुताबिक कितने लोग दबे हुए हैं? 2 जने टाटा इसके अंदर दबे हुए हैं और जिसकी डेथ हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर में पदस्थ एक महिला डीएसपी पर चोरी का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि डीएसपी कल्पना रघुवंशी ने अपनी ही सहेली के घर से 2 लाख रुपए नकद और एक मोबाइल फोन चुरा लिया। घटना जहांगीरबाद थाना क्षेत्र की है, जहां पर शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वो जब नहाने गई थी और उसका मोबाइल फोन चार्ज पर लगा हुआ था। इसी दौरान डीएसपी कल्पना रघुवंशी घर में आई और बैग से 2 लाख रुपए और मोबाइल लेकर चली गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कल्पना रघुवंशी घर में घुसती हुई और बाहर निकलते वक्त हाथ में नोटों की गड्डियां पकड़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया, वहीं 2 लाख रुपए तक नहीं मिले हैं। मामला दर्ज होने के बाद से महिला डीएसपी फरार बताई जा रही है। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कल्पना रघुवंशी को इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति मिली थी, लेकिन पिछले 2 महीने से वो ड्यूटी पर नहीं आ रही थी। अब विभाग उनके खिलाफ डीएसपी पद से डिमोशन की कार्रवाई पर विचार कर रहा है। इसमें एक महिला है जिसने जो फुटेज में चोरी करती हुई दिखाई दे रही है, पैसे ले जाती हुई, उसने अपनी फ्रेंड के घर से एक मोबाइल और 2 लाख रुपए चोरी की है, जिसमें उसका मोबाइल, फरियादिया का मोबाइल उसके घर से जब्त कर लिया गया है और जो आरोपी है वो फरार है। अभी उसके घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है और विवेचना जारी है।
देखिए, बेहद ही शर्मनाक ये घटना जहां पर डीएसपी पर दरअसल 2 लाख रुपए चोरी करने के आरोप लगे हैं। और मजे की बात आप ये सोचिए कि सीसीटीवी कैमरे में डीएसपी जो है पैसे लेकर भागते हुए दिखाई भी पड़ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी समीर अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या ये पूरा मामला डीएसपी पर 2 लाख रुपए चोरी का आरोप लगा है? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल से ये मामला पुलिसिंग पर बड़े सवाल खड़े करता है, जहां वर्दी पहनने वाली एक महिला अधिकारी खुद चोरी के आरोप में घिरी हुई है। डीएसपी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठी अधिकारी अपने ही सहेली के घर पर 2 लाख रुपए चोरी और मोबाइल चोरी करने का इन पर आरोप लगे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां साफ तौर पर देखा जा रहा है एक महिला जो है घर में घुस रही है और बाहर निकलती हुई है और उनके हाथों में नोटों की गड्डियां भी नजर आ रहा है। सोचने वाली बात है कि जब कानून के रखवाले ही इस प्रकार से घटना को अंजाम देने लगे तो आम जनता जो है वो किस पर भरोसा करेगी। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है इस पर। पीएचक्यू जो है अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है क्या ऐसी घटनाओं से पहले किसी अधिकारियों की निगरानी नहीं होनी चाहिए? 2 महीने से ड्यूटी से नदारद थी डीएसपी जो कल्पना रघुवंशी इनका नाम बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है इस प्रकार से कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कहे जाए कि उनके ही सहेली के घर पर उन्होंने चोरी की और मामला भी दर्ज किया गया है। अब जो है ये मामला ज्यादा हास्यप्रद भी है। आप सोचे कि डीएसपी लेवल की कोई महिला इस तरीके से अगर चोरी करते हुए पकड़ी जाएगी तो क्या जो है मैसेज समाज में जाएगा। लेकिन क्या इस पर जो है अब जांच के बाद कुछ निकल कर आ रहा है कि आखिर जो ये 2 लाख रुपए लेकर गई डीएसपी अपनी सहेली के घर से, उस पैसों की जो है को चुराने की वजह क्या थी? क्या कोई पहला मामला रफा दफा करने के लिए या फिर तमाम एंगल्स अब इसमें सामने आ सकते हैं? क्या इसको लेकर कोई बात सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मामला जो पुलिसिंग से है और एक अधिकारी का एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। और जैसे कि कई बार कहा जाता है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। जहां कानून के रखवाले ही इस प्रकार से घटना को अंजाम देंगे तो आम जनता भरोसा किस पर करेगी? ये मामला सिर्फ डीएसपी पर नहीं बल्कि पूरी पुलिसिंग की जो पुलिसिंग की साख पर दाग है। और अब देखना होगा कि विभाग इस दाग को मिटाने के लिए कितनी सख्त कार्रवाई करते हैं। बताया जा रहा है जो कल्पना रघुवंशी डीएसपी हैं वो इंस्पेक्टर के पद पर होते हुए उन्होंने एक परीक्षा दी थी। परीक्षा देने के बाद डीएसपी का उन्हें पोस्ट मिला। अब जाके जो ये घटना सामने आया है इससे विभाग जो है अब उनको डिमोशन की कार्रवाई में जुटी हुई है। कार्रवाई जो है समीर, ऐसे में कोई जानकारी मिल पा रही है कहां पर कल्पना रघुवंशी तैनात थी और क्यों 2 महीने से दफ्तर नहीं आ रही थी? देखिए, पिछले 2 महीने से नदारद थी, छुट्टी पर थी, वो पहुंच नहीं रही थी। इसका अधिकारियों ने पहले कोई निगरानी नहीं की। आखिर क्या वजह है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि आखिर वो किन कारणों के चलते नदारद थी, विभाग ड्यूटी नहीं पहुंच रही थी। अचानक ये मामला जो है 2 महीने के बाद सामने आता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं जहां उनकी सहेली जो है आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराती है। तब जाके ये मामला जो है तूल पकड़ता है और अब जो है विभाग डिमोशन की कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए, वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक और हास्यप्रद तस्वीरें भी हैं जो कि मध्य प्रदेश की जनता क्या बल्कि पूरे देश की जनता देख रही कि कैसे एक डीएसपी पद पर बैठी महिला इस तरीके से जो है पैसों को चुरा कर जा रही है। हालांकि ये आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ पूरा मामला हालांकि जाँच का विषय। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर।